अगर मैं आपसे कहूं कि हमारा ग्रह हमेशा चलता रहता है और कभी कभी यह थोड़ा ज्यादा बेकाबू हो जाता है, चलो समझते हैं कि कुदरती आफतें असल में कैसे होती हैं, ऐसे उदाहरणों से जिन्हें आप पहचानेंगे। सबसे पहले भूकंप। धरती की सतह को एक बहुत बड़ी पहेली समझो जो बड़ी बड़ी प्लेटों से बनी है। ये प्लेटें हमेशा हिलती रहती हैं, लेकिन जब वे अटक जाती हैं और अचानक खिसकती हैं, बूम, वही भूकंप है। वह जगह जहां से यह शुरू होता है उसके ठीक ऊपर वाले पॉइंट को एपिसेंटर कहते हैं। अब बाढ़। एक बाथटब की कल्पना करो, अगर आप उसे बिना रुके भरते रहते हैं तो वह हर जगह से छलक जाएगा। ऐसा ही तब होता है जब नदियों में बहुत ज्यादा बारिश का पानी आ जाता है, या अगर कोई बांध टूट जाता है, पानी जमीन पर फैल जाता है। समतल इलाकों में यह और भी तेजी से फैलता है। सूखा इसका उल्टा है। अगर लंबे समय तक बारिश नहीं होती है तो नदियां, झीलें और जमीन सूख जाती हैं, फसलें सूख जाती हैं और जानवर और लोग पानी की तलाश करते हैं। यह कुदरती तौर पर हो सकता है, या अगर हम बहुत ज्यादा पानी बर्बाद करें तो चक्रवात। उन्हें गर्म महासागरों के ऊपर पैदा हुए विशाल घूमते हुए तूफान समझो। गर्म पानी ऊपर उठता है, हवा अंदर आती है और यह सब घूमना शुरू कर देता है। भारी बारिश और तेज हवाओं के साथ एक शक्तिशाली तूफान में बदल जाता है। और सुनामी। एक तालाब में पत्थर गिराने की कल्पना करो, लहरें तेजी से फैलती हैं। नेचुरल डिजास्टर के लिए बेड लक को ब्लेम करना बंद करो। चलो एक एक करके बताते हैं कि वो कैसे होते हैं। आप फिर कभी वेदर को वैसे नहीं देखेंगे। सबसे पहले अर्थक्वेक। अर्थ की सरफेस को एक बड़े जिगसॉ पजल की तरह इमेजिन करो जो प्लेट्स से बना है। ये प्लेट्स हमेशा शिफ्ट होती रहती है और जब वो अचानक स्लिप या कोलाइड करती है तो वो सारी इकट्ठी हुई एनर्जी वाइब्रेशंस के रूप में रिलीज होती है। बाम, वही अर्थक्वेक होता है। फ्लड, यूजुअली बहुत ज्यादा बारिश होती है, रिवर ओवरफ्लो करती है, डैम टूटते हैं या ड्रेन ब्लॉक हो जाते हैं। फ्लैट एरिया सबसे तेजी से फ्लड होते हैं क्योंकि पानी जल्दी फैल जाता है। ड्रॉट उसके ऑन पॉजिट होते हैं। जब बहुत टाइम तक बारिश नहीं होती, जमीन सूख जाती है, पानी का लेवल गिर जाता है और फसलें खराब हो जाती हैं। क्लाइमेट चेंज और पानी बर्बाद करने से ये और भी बुरा हो जाता है। साइक्लोन गर्म ओशन के पानी के ऊपर बनते हैं। गर्म हवा ऊपर उठती है, प्रेशर कम होता है और हवा तेजी से घूमने लगती है, जिससे भारी बारिश और तेज हवाओं वाला एक पावरफुल स्टॉर्म बनता है। और सुनामी, पानी के अंदर अर्थक्वेक या वोल्केनोसी फ्लोर को हिलाते हैं, जिससे विशाल लहरें लैंड की तरफ तेजी से बढ़ती हैं। जब वो कोस्ट से टकराती है तो इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। तो अगली बार जब आप किसी नेचुरल डिजास्टर के बारे में सुनेंगे तो आपको पता होगा कि असल में क्या हो रहा है।